बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि हमारा समाज पेड़ों के लिए कुर्बानी दे सकता है। बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि हमारा समाज पेड़ों के लिए बलिदान दे सकता है तो एक इंसान की हत्या का कैसे समर्थन करेगा। हर समाज में ऐसे अपराधी होते हैं और सलमान खान के साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई भी अपराधी है। हालांकि काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान द्वारा समाज से माफी नहीं मांगने को लेकर उन्होंने कहा कि माफी मांगना और नहीं मांगना यह उनका विषय है, लेकिन हत्या के समर्थन में हम नहीं है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के करीबी और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर की रात मुंबई के बांद्रा इलाके में हत्या कर दी गई थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस हत्या की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। अब लॉरेंस बिश्नोई से उसके समाज ने किनारा कर लिया है। बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई का कहना है कि बिश्नोई समाज किसी भी अपराध का समर्थन नहीं करता है और अगर लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की मौत की जिम्मेदारी ली है तो वो गलत है। हमारे समाज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उनका कहना है कि हमारा समाज पेड़ों के लिए बलिदान दे सकता है तो एक इंसान की हत्या का कैसे समर्थन करेगा। हर समाज में ऐसे अपराधी होते हैं और सलमान खान के साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई भी अपराधी है। क्या है काले हिरण मामला। सलमान खान पर 1998 में हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग के दौरान 2 ब्लैक बक यानी काले हिरण को मारने का आरोप लगा था। बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पवित्र जानवर मानता है। जब अभिनेता को शिकार के मामले में दोषी ठहराया गया तो लॉरेंस बिश्नोई भड़क गया था। हालांकि सलमान को आखिर इस मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन बिश्नोई जो घटना के समय मुश्किल से 5 साल का था, उसने बॉलीवुड स्टार को अपना मिशन बना लिया था और निशाना बनाया। पिछले कुछ सालों से सलमान को कई धमकियां भी मिली हैं। खबर आई थी कि बिश्नोई गैंग ने इस साल जून में अक्टूबर को उनके पनवेल वाले फार्म हाउस पर मारने की प्लानिंग की थी। इस साजिश को मुंबई पुलिस ने नाकाम कर दिया था। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने उनके फार्म हाउस के पास उनकी कार रोककर और उन्हें AK-47 राइफलों से गोली मारकर उनकी हत्या करने की भी योजना बनाई थी। कौन है लॉरेंस बिश्नोई? पुलिस कांस्टेबल का बेटा, कॉलेज का राउडी और अब 700 शूटर्स की फौज। लॉरेंस बिश्नोई ने अपना यह गैंग कैसे खड़ा किया। लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों गुजरात की साबरमती जेल में बंद हैं। लॉरेंस की ओर से धमकी दी गई थी कि सलमान खान और दाऊद इब्राहिम की गैंग की मदद करने वाले अपना हिसाब किताब रखें। इसके बाद से पुलिस को शक है कि सलमान खान से करीबी के चलते ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है। ऐसा पहली बार नहीं है कि बिश्नोई गैंग ने हत्या की किसी वारदात को अंजाम दिया हो। इससे पहले भी पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या भी कराई गई थी। लॉरेंस की गैंग में देश और विदेश में 700 से ज्यादा शूटर्स शामिल बताए जाते हैं। आखिर कॉलेज में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट जरायम की दुनिया में दाखिल कैसे हो गया। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुआ था। उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। हालांकि बाद में उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर खेती शुरू कर दी। लॉरेंस ने 12वीं तक की पढ़ाई अहोबर जिले में ही की और इसके बाद आगे की पढ़ाई चंडीगढ़ के DAV कॉलेज से। यहाँ लॉरेंस को पॉलिटिक्स में दिलचस्पी हुई और वो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में शामिल हुआ। यही वो समय था जब लॉरेंस बिश्नोई जरायम की दुनिया के अपने दोस्त गोल्डी बराड़ के संपर्क में आया। जब लॉरेंस स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में शामिल हुआ तो उस समय गोल्डी बराड़ पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। दोनों ने एक साथ छात्र राजनीति में एंट्री की, लेकिन दूसरे गुट से टकराव की वजह से जरायम की दुनिया में आ गए। इसमें एंट्री से पहले लॉरेंस बिश्नोई LLB कर चुका था। इसी दौरान इस पर हमला, हत्या के प्रयास, डकैती समेत कई मामलों में केस दर्ज हुए। इनमें से कई मामलों में लॉरेंस बरी हो चुका है, लेकिन अभी भी उस पर कई केस चल रहे हैं। जेल के अंदर से किया गैंग का विस्तार। इन मामलों की वजह से लॉरेंस बिश्नोई को जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल जाना लॉरेंस बिश्नोई को फायदा का सौदा साबित हुआ। जो काम वो जेल के बाहर से नहीं कर सकता था वो जेल के अंदर जाकर कर पाया। दरअसल जेल के अंदर जाने के बाद से ही कई गैंगस्टर्स के संपर्क में आया और उनके साथ मिलकर उसने अपनी गैंग का विस्तार किया। इसी दौरान वो हथियार डीलरों के संपर्क में भी आ गया। ऐसा कहा जाता है कि धाक जमाने के लिए उसने लुधियाना में नगर निगम का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या करवा दी थी। उसे राजस्थान पुलिस ने 2014 में गिरफ्तार कर लिया था। 2021 में तिहाड़ जेल किया गया था शिफ्ट। लॉरेंस ने जेल में रहते हुए गैंगस्टर से नेता बने जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी से दोस्ती की। 2016 में जयपाल भुल्लर नाम के गैंगस्टर ने रॉकी की हत्या करवा दी, जिसका बदला लेते हुए लॉरेंस ने 2020 में भुल्लर की हत्या करवा दी।
साल 2021 में लॉरेंस बिश्नोई को मकोका के तहत केस दर्ज करके सुनवाई के लिए राजस्थान के भरतपुर से दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट करवा दिया गया था। सिद्धू मूसेवाले को मरवाया और गिप्पी के घर कराई फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब तक जराइम की दुनिया में स्थापित हो चुका था। उसके नाम से पंजाब से लेकर दिल्ली तक फिरौती मांगी जा रही थी। इसके बाद मई 2022 में जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या हुई तो इसकी जिम्मेदारी कनाडा में छिपे बैठे बिश्नोई गैंग के साथ गोल्डी बराड ने ली। उसने दावा किया कि बिश्नोई गैंग ने मूसेवाला को मरवाया है। इसके बाद लॉरेंस के हौसले इतने बढ़ गए कि नवंबर 2023 में उसकी गैंग ने एक और पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग करवाई। इसको लेकर कहा गया है क्योंकि गिप्पी के सलमान खान के साथ अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए लॉरेंस ने फायरिंग करवाई। करणी सेना के अध्यक्ष की करवाई हत्या। लॉरेंस बिश्नोई अब अपराध की दुनिया का किंग बनने की राह पर था। उसका सफर यही नहीं रुका। पिछले साल दिसंबर महीने में उसने करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में गोली मारकर हत्या करवाई और फिर इसकी जिम्मेदारी ली। इस घटने के करीब 10 महीने बाद अब सलमान खान के करीबी और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की मुंबई में उसके बेटे के ऑफिस के बाहर हत्या करवा दी गई है। इस हत्या के बाद अब लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में भी अपनी मजबूत कर रहा है। यहाँ फिलहाल दाऊद गैंग एक्टिव है और बिश्नोई गैंग उसे अपना दुश्मन समझता है। इसका अंदाजा बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाली पोस्ट में भी लगाया जा रहा है। क्या है लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कुंडली? लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सक्रिय है। इस गैंग की गतिविधियां विशेष रूप से मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली, सुपारी किलिंग और अन्य संगठित अपराधों से जुड़ी हुई है। बिश्नोई गैंग व्यवसायियों, बिल्डरों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों से जबरन वसूली करने के लिए कुख्यात है। इस गैंग के सदस्यों ने बार बार गैंग व्यापारियों और सेलिब्रिटीज को धमकी दी है। गैंग का कई हत्या और हत्या के प्रयासों में नाम सामने आया है। बिश्नोई गैंग सुपारी लेकर हत्या करने में भी शामिल है। पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में इस गैंग की मादक पदार्थों की तस्करी में बड़ी भूमिका है।